जी क्या कोई रिवाल्वर राइफल लेके क्या कोई असलहा लेके क्या प्रशासन को डरा धमका रहे? जिस दिन लाठी उठा लिया इन लोगों का ईट से ईट बजा देगा। अगर भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिलता है तो यादव समाज के जितने लोगों की हत्या हुई उनको भी शहीद का दर्जा मिले। के छाती पर सांप रेंग रहा है, उन लोगों को पच नहीं रहा है कि पिछड़े समाज का कैसे बेटा मुख्यमंत्री बने। जगदेव बाबू जी असलहा लेके आप प्रशासन को डरा रहे थे क्या? जगदेव बाबू तिवारी के इनकाउंटर के बाद जो है अब एक नया मतलब बहुजन समाज का सम्मेलन कह सकते हैं, क्योंकि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद महापंचायत हुई थी। अब भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद जो महापंचायत हुई उसमें ब्राह्मणवादी लोगों का एकता दिखा। तो अब कहना है जो मतलब बहुजन समाज के लोग हैं कि हमें भी हमारी एकता दिखाने का समय आ चुका है। मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी। हमारे साथ बात करने के लिए सत्यम यादव जी हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर बहुत सारे यादव समाज के लोग भी हैं इस चीज का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं सत्यम जी? देखिए, यादव समाज के लोग, कुछ लोग हैं जो अभी भी मानसिक रूप से गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं और कुछ लोग जागरूक हो चुके हैं। जो पीड़ित हैं उनके अंदर जागरूकता है। आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं जब स्कूल जाता था पढ़ने के लिए तो हमारे एक टीचर थे, पंडित जी थे। वो पूछते थे सभी बच्चों से, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अगर कोई बताता था कि मेरा नाम, मान लीजिए मैं बोला सत्यम नाम है मेरा, जाति क्या है, जाति पूछते थे और जाति पूछ के उसको 4 डंडा मारते थे ताकि वो डर के मारे पढ़ने ना आए, पढ़ाई छोड़ दे। तो भाई शिक्षा जो देने वाला, जिसको मतलब भगवान का रूप दिया गया है, वो अगर छड़ी मारेगा, और अपने समाज के वहीं उनको प्यार से पढ़ाते थे। तो आज भी जो ये व्यवस्था है इन लोगों का बनाया हुआ, हम लोग अगर गुलाम बन के रहेंगे, ये जो यादव समाज है, मैं उसको मतलब मैं भी यादव समाज से आता हूँ। यादव समाज के लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने अंदर जागरूकता लाइए और एकता लाइए। अगर हम लोग एकत्रित रहेंगे, हमारा समाज अगर एकत्रित रहेगा, तो हम लोगों को कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई ताकत नहीं हरा सकती। एक सवाल ये भी रहेगा कि आप कह रहे हैं कि हमारे यादव समाज को आप एकजुट कर रहे हैं, उनमें एकता की मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन और दलित पिछड़े की बात आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ण समाज से या अपने अगड़ी जाति से आते हैं, तो उसके बावजूद भी इतना मतलब सरकार व्यवस्था। देखिए, सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं और हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है कि पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, सराहनीय कार्य हो रहे हैं और बिहार पूरा खुशहाल है। लेकिन कुछ लोगों के छाती पर सांप रेंग रहा है, उन लोगों को पच नहीं रहा है कि पिछड़े समाज का कैसे बेटा मुख्यमंत्री बन गया। उनको कई प्रकार से लोग भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन पर कई प्रकार से टिप्पणियां कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत बात है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अगर ऐसी मंशा रखिएगा तो ये ठीक नहीं है। आपने कहा कि यादव समाज के, आप भी यादव समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक। लेकिन वही यादव समाज से तेजस्वी यादव आते हैं, लालू यादव जी आते हैं, उनका पूरा परिवार, और जब से मुख्यमंत्री जी बने सम्राट चौधरी जी, मतलब कभी हरा गमछी को लेके, कभी यादव को लेके टारगेट किए, कि यहाँ तक कि लालू जी को उनका आवास को लेके फोर्स मतलब उनका सुरक्षा, तू भी तो यादव थे। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का निजी मामला है, उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। और लालू जी एक विचारधारा है, लालू जी हम लोगों के भगवान हैं। जो भी कोई आज की डेट में बिहार में नेता बना है तो वो लालू जी की देन है। लालू जी की वजह से ही आज जो भी जिसको भी नेता बनना है, लालू जी पर 2 टिक्का टिप्पणी कर दीजिए, नेता बन जाइए। तो लालू जी कितने लोगों को नेता बना दिए हैं, तो लालू जी हम लोगों के लिए भगवान हैं। नागमणि कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ कि वो उनको शहीद का दर्जा का मांग उठ रहा है, कि वो कुत्ता बिलाई के श्रेणी में उनकी गिनती कर रहे हैं। देखिए, नागमणि जी एक अनुभवी नेता हैं और हम लोगों के गार्जियन हैं, और उन्होंने जो अपने अनुभव से बोला होगा वो तो सही बोले होंगे। भाई बड़े हैं, बड़े नेता हैं हम लोगों के, उनका उम्र 70-75 साल है और उन्होंने जो भी बोला होगा सही बोला होगा। भाई अगर हम एक क्रिमिनल को समझे, जिसके ऊपर जमीन हड़पने का आरोप हो, बहुत सारे आरोप हो, अगर हम उनको भगवान का दर्जा दें या किसी चीज का दर्जा, तो ये तो गलत है ना। उसकी निष्पक्षता जांच हो रही है और देखिएगा परिणाम सामने आएगा।
ये जो बहुजन पंचायत या बहुजन जो सम्मेलन हो रहा है, इसको आप कैसे मतलब समर्थन कैसे करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अपने पिछड़े भाइयों से, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समाज के लोगों से निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में एकत्रित हों, यादव समाज भी आएगा और हम लोग एक मजबूती दिखाएँ, लाखों की लाखों संख्या में पहुँचकर आदरणीय नागमणि जी के हाथों को मजबूत करें। हम लोग नागमणि जी के सिपाही हैं और नागमणि जी जो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि कोई पिछड़े समाज का नेता हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं तन, मन, धन से। नागमणि कुशवाहा जी लड़ रहे हैं तन, मन, धन से, वहीं एक भगवान सिंह कुशवाहा हैं, वो भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, लेकिन वो जो है कह रहे हैं इस पंचायत का विरोध कर रहे हैं वो। देखिए, आज जो लोग सत्ता के गोद में बैठे हुए हैं, उनको सत्ता का नशा हो गया है। बहुत लोगों को पान का नशा होता है, मीठा पान खाते हैं, तो उनको सत्ता का नशा हो गया है, सत्ता बचाना चाहते हैं, आरा उनका जिला है, तो हो सकता है उनकी राजनीति खतरे में हो, नागमणि जी से दिक्कत हो रही हो, तो बोल रहे हैं टीका-टिप्पणी, हमारे गार्जियन हैं, कहने दीजिए। हम लोग तो नौजवान हैं और हम लोग नागमणि जी के साथ दिल से हैं और दिल से रहेंगे। एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने कहा कि वो गार्जियन स्वरूप हैं, मतलब भगवान सिंह कुशवाहा उनको मतलब नशा है, जैसे मीठे पान का नशा, जैसे सत्ता का नशा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो भाजपा में हैं, सरकार में हैं और वो भी कहीं न कहीं सम्राट चौधरी जी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। देखिए, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ना, हमारे नेता नागमणि कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में कई लोग सपोर्ट करेंगे, कई लोग समर्थन करेंगे और पहले का इतिहास उठा के देखिए, इस लड़ाई को लड़ते-लड़ते हमारे बिहार के भगवान बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी शहीद हो गए। क्या-क्या नहीं कुर्था की धरती पे हुआ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ। हम लोगों का आज भी आँख से आँसू टपक पड़ता है। लोग तो कह रहे हैं कि वो भी गए मतलब इसी तरह से थे। क्या इसी तरह से थे, उनको घसीटते हुए ले गया था, जो ये इसी व्यवस्था का बनाया हुआ जो अधिकारी था और किस काज था, किसके इशारों पे हुआ था, सब लोग जानते हैं। तो जब जगदेव बाबू के साथ गलत हुआ था, उनको उसके बाद शहीद जगदेव का बाबू दर्जा की मिला। विचारधारा थे, वो बिहार के लिए भगवान थे। तो भरत तिवारी के बारे में भी कहा रहा है कि जगदेव वो बाबू जी क्या कोई दलित। रिवाल्वर राइफल लेके, क्या कोई असलहा लेके क्या प्रशासन को डरा धमका रहे थे क्या? तो जगदेव ये बाबू जी असलहा लेके आप प्रशासन को डरा रहे थे क्या? जगदेव तो बाबू जी सरेंडर कर चुका था। जगदेव बाबू जी हम लोगों के भगवान हैं, वो विचारधारा है, भारत लेनिन है हम लोगों के लिए, बिहार के लिए भगवान जगदेव बाबू जी। सत्यम जी एक बात बताइए, ऑलरेडी बंदा सरेंडर कर चुका था, उसके बाद का एनकाउंटर क्या संविधान में ऐसा कुछ होता है? देखिए, सरेंडर कर चुका था, कहीं न कहीं प्रशासन के लोगों को भी खतरा था। क्या प्रशासन के लोगों का परिवार नहीं था? नहीं था, लेकिन वो तो दिखा रहे हैं ना कि सरेंडर कर चुका है और ऐसे संविधान में कहा जाता है कि जब आपके यहाँ आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं आप लोग रख के, तो वो तो देखिए, कम से अगर कम। उन्होंने सरेंडर कर चुके थे तो निष्पक्षता जाँच हो रही है। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है ना, जाँच आप कोई देखिएगा, सारा चीज़ आपके सामने आ जाएगा। जो भी एग्ज़ाम्पल होगा, सारी चीज़ सामने आपके आएगा, देखिएगा। लास्ट सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, जाँच-पड़ताल हो रही है। अगर आपको लगता है उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, तो जितने हमारे यादव भाई की हत्याएँ हुई हैं, कुशवाहा भाइयों की हत्याएँ हुई हैं, उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर उस समय भरत काहे नहीं तिवारी जी को आवाज शहीद का उठाई? दर्जा मिलता है, हुँ। अगर भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिलता है, तो यादव समाज के जितने लोगों की हत्या हुई, उनको भी शहीद का दर्जा मिले और कुशवाहा समाज के लोगों की जितनी हत्या हुई, उनको भी शहीद का दर्जा मिले। तो क्यों नहीं, जब उनकी हत्याएँ हुई थी यादव समाज या कुशवाहा समाज, आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाए? आज जो बहुजन का आप मीटिंग करने जा रहे हैं, उस दिन कहाँ आप सोए हुए थे? भाई वो लोग क्रिमिनल थे, जिनकी हत्याएँ वो लोग क्रिमिनल थे। तो आप मान रहे हैं कि वो अपराधी थे? हाँ। अगर वो लोग अपराधी तो ये भी अपराधी थे। भाई जो क्रिमिनल रहेगा उसका तो ज़ाहिर-सी बात है। देखिए, आनंद मिश्रा जी विधायक हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो आईपीएस भी रह चुके हैं कि भाई क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल की कोई जाति जाति नहीं होती है। क्रिमिनल की कोई जात होती है? नहीं। माननीय विधायक हैं बीजेपी से, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती। यादव समाज की हत्या हुई थी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती। तो क्या भाई इन लोगों को क्यों छाती पे साँप रेंग रहा है? किसी की हत्या हुई है तो? तो आप लोग ये बहुजन का मीटिंग करके समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? बता दीजिए आप। हमारा समाज जागरूक हो और देख लीजिए इन लोगों में एकता है तो हम लोगों में भी एकता आएगी।
हमारा समाज भी जागरूक होगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित हम सब लोग एक ही है ना, शूद्र है ना, हम लोग शूद्र है ना, तो हम लोगों में एकता आएगी। हम लोगों से लोगों को घृणा होता है, ये होता है, नाना प्रकार की बातें, लोग तरह तरह की बातें। बताइए, दो पासवान समाज के बच्चों की हत्या हो गई है नालंदा में, राजगीर में, उस पर क्यों नहीं कोई कुछ बोलता है? क्यों पासवान लोग चुप्पी समाज के साधे लोग हैं? ही आगे नहीं आ रहे। नहीं, क्यों लोग चुप्पी साधे हैं? क्या इस व्यवस्था से डरे हुए हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से? क्यों लोग चुप्पी साधे हुए हैं? आपने बताया ना, एकजुटता नहीं है हमारे समाज में। तो वही हमारा जो समाज है, अब वही एकजुटता होकर, एकजुट जब होगा तो हमारे समाज में जागरूकता आएगी, हमारा समाज भी जागरूक होगा। हम लोग डंके की चोट पे इन लोगों का ईंट का जवाब पत्थर से देना जान गए हैं और जवाब देंगे। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम यादव समाज से आते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यादव जिस दिन लाठी उठा लिया, इन लोगों का ईंट से ईंट बजा देगा। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे सत्यम यादव, और इन्होंने कहा कि जिस दिन यादव लाठी उठा लिया, उस दिन ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और ये अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज का जो वहाँ महापंचायत होने वाला है आरा में, उसके ज़रिए ये अपने समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। बाकी वीडियो पूरा आपने देखा, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नमस्कार।